और अब बात साफ हवा के हक की करते हैं। वायु प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो कैसे हमें आपको साफ हवा का हक मिले, इसकी कोशिशें जारी हैं। गुड न्यूज टुडे पर लगातार साफ हवा के इस हक की लड़ाई जारी है। और अब बात होगी पॉल्यूशन के सोल्यूशन की। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली है, तो दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी मुंबई। इस शहर को माया नगरी भी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों इन दोनों शहरों का दम घुट रहा है। सांस लेना यहां पर मुश्किल हो रहा है। हवा में घुलता जहर लोगों को बीमार कर रहा है। दोनों शहरों में हवा लगातार खराब बनी हुई है। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप तक प्रदूषण का साया नजर आता है। हालांकि बीसीसीआई ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से कुछ जरूरी कदम जरूर उठाए हैं, जिसमें दिल्ली और मुंबई में मैच के बाद स्टेडियम में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इस बीच मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार और एमसीडी ने कई अहम फैसले लिए हैं। वहीं मुंबई में भी प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। सर्दी ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन सांसों पर पहरा लगना शुरू हो गया है। कई तरह की पाबंदियों और कोशिशों के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे और दिल्ली की हवा बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 5 दिनों से दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है और अब बहुत खराब श्रेणी में आ गई है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के लेवल को पार कर गया है, यानी हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को समीक्षा बैठक की, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत उन इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 5 दिनों तक 400 से अधिक होगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में डीजल बसों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है, ताकि हवा को और जहरीली होने से बचाया जा सके। जो बाहर से डीजल की पोल्यूटेड बसें आती हैं, उनको CAQM के डायरेक्शंस पे आज दिल्ली में रोक दिया गया है। इसके लिए 18 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 4 मेंबर्स ट्रांसपोर्ट के हैं, 2 ट्रैफिक पुलिस के हैं, जो जगह जगह बॉर्डर्स पे उसको चेक कर रहे हैं। लेकिन मेरे राज्य सरकारों से निवेदन है कि आप अपने डिपो से ही CNG इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को भेजें, जिससे कि यात्रियों को परेशानी न हो। दिल्ली नगर निगम ने भी प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। MCD ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर जोन को 20-20 लाख रुपए आवंटित किए हैं। ये पैसे MCD के सभी 12 जोन को दिए जाएंगे। इन पैसों का इस्तेमाल शहर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने धूल पर काबू पाने के लिए डस्ट स्प्रे स्टैंड खरीदने का प्लान बनाया है। इसका छिड़काव एंटी स्मोक गन के जरिए किया जाएगा और हर दूसरे दिन टावर स्प्रे भी किया जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हवा भी खराब है। मुंबई में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां की हवा बेहतर हो। BMC हवा को साफ करने के लिए जगह जगह एंटी स्मोक गन से पानी की छिड़काव कर रही है, लेकिन ये प्रयास काफी नहीं हो रहे। मुंबई में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आने वाले दिनों में कुछ और उपाय लागू किए जा सकते हैं। मसलन 350 बेस्ट बसों में एयर फिल्टर लगाए जाएंगे, 10 भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर वर्चुअल चिमनी लगाई जाएगी, 50 स्थानों पर वायु शुद्धिकरण के लिए वायु नामक स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, निंदा उद्यानों में वायु शोधन प्रणाली स्थापित की जाएगी, उद्योगों को चिमनी की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकारों की कोशिश जारी है, लेकिन सेहत हमारी है तो उसे दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदूषित हवा में मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि वो मास्क आपके और प्रदूषण के बीच सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।